गाइस गुड मॉर्निंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यस क्लासेस वन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं आप सभी के लिए मेघदूतम से प्रश्नोत्तरी, जो कालिदास की रचना है। तो इससे पहले हम 2-3 क्लास ले चुके हैं प्रश्नोत्तरी के, और जो है मेघदूतम का सामान्य परिचय भी हम जो है यूट्यूब पर पढ़ाकर डाल दिए हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज का हमारा जो प्रश्नोत्तरी है, तो प्रश्नों की संख्या आज हमारा 40 है, ठीक है। तो आज हमारा 40 प्रश्न है जो है मेघदूतम पे। तो यहाँ पे देख जो है प्रश्नोत्तरी 40 है। तो देखते हैं कि आप सभी लोग, क्योंकि आप सभी को प्रश्नोत्तरी मेघदूतम से आता है, यदि आपको यह क्लास प्राप्त हो रहा है तो आप जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। यानी कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। यदि आपने 40 में 40 सही कर दिए तो आप जो है इस मैसेज को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस प्रश्नोत्तरी को। पहला हमारा प्रश्न है। दूसरी बात यह दोस्तों कि यह जो हमारा प्रश्नोत्तरी है यह सीधे आंसर की तरफ जाएगा, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन का कोई विधान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है आप लोग के सामने। जो है प्रश्न है, कुबेर की नगरी जो है कुबेर की नगरी कौन सी, यानी कि जहाँ पर जो है यक्ष जो है मेघ को भेज रहा है, कहाँ पे भेज रहा है दोस्तों। तो यक्ष जो है मेघ को भेज रहा है, तो किस नगरी में भेज रहा है, तो वहाँ जो है एड्रेस बताएगा कि कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पूछा है कि कुबेर की नगरी कौन सी है जहाँ पे यक्ष जो है मेघ को भेज रहा है। तो नगरी का नाम है अलका, यानी कि अलका नगरी है। यह अलका नगरी कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो कैलाश जो हमारा जो है पर्वत है, कैलाश पर्वत के जस्ट बाद, यानी कि वहां से जो है अलका नगरी दिखाई देती है। तो जो यक्षों के जो है स्वामी जो कुबेर है, उनकी नगरी कौन है, तो अलका है, ठीक है। अलका में यक्ष क्यों भेजना चाहता है दूत बनाकर मेघ को, तो क्योंकि वहां पे ही उसकी पत्नी यक्षिणी निवास करती है, ठीक है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने है। दूसरा प्रश्न है कि शिव के सिर की चांदनी, यानी कि शिव जी के सिर पे जो चांदनी है, चांदनी से कहाँ के महल अत्यंत उज्जवल हो गए, यानी कि सफेद हो गए, यानी कि वहां पे जो है हमेशा जो है चांदनी रात बनी होती है, तो वो कहाँ के महल हैं, ठीक है। तो हमारी जो जो है पंक्ति है, जो हमारे श्लोक संख्या 7 का है कि बाह्य उद्यानो स्थित हर शिरस् चंद्रिका धौल जो है धौल हरम्या। तो यहाँ पे जो है किसके सिर के, यानी कि शिव के सिर की चांदनी से कहाँ के महल जो है उज्जवल हो गए हैं, यानी कि प्रकाशित होती है। तो अलका नगरी के महल की, ठीक है। अलका नगरी का जो है संपूर्ण नगरी है वह शिव जी के सिर पे जो चांदनी है, वहाँ पे जो है 12 महीना, यानी कि 30 दिन जो है वहाँ के महल जो है प्रकाशित रहते हैं उनके चांदनी से। शिव जी के सिर पे जो चांदनी है, तो यह कहाँ के महल उज्जवल रहते हैं, तो अलका नगरी के महल जो है उज्जवल रहते हैं। तो यह दूसरा प्रश्न हो गया दोस्तों। आगे हम लेंगे तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा है कि विरह विरह जो है विरह पीड़ितों का रक्षक किसे कहा गया, यानी कि मेघदूतम में कहा गया है कि मेघदूतम में जो विरह विरह जो विरही जनों की जो है विरही जनों की पीड़ित, यानी कि उसके दुखों को समझने वाला कौन है, कौन उसके दुखों को दूर करता है, तो मेघ करता है। आंसर क्या होगा, मेघ करता है। यक्ष कहता है कि हे मेघ, तुम सभी जनों के दुखों को समाप्त करने वाले हो, उसके दुखों को हर लेते हो, तो तुम क्या करो, मेरे भी दुख को हर लो, यानी कि मेरे भी संदेश को तुम ले जाओ। क्यों ले जाओ, क्योंकि हमारा जो है धनकपति, जो हमारे धन के पति यानी कुबेर है, उनके श्राप के कारण मैं जो अपनी यक्षिणी से जो है दूर हो गया हूँ। तो मेरी यक्षिणी से जो है मेरे यक्षिणी के पास मेरे समाचार को ले जाओ, क्योंकि तुम सभी के दुखों को दूर करने वाले हो। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि आंसर तो हमारा मेघ है। विरह पीड़ितों का रक्षक किसे कहा गया है, तो मेघ को कहा गया है, यह क्लियर है। लेकिन मेघ जो है क्या सिर्फ यक्ष के ही समाचार को जो है मेघ जो है यक्ष के ही समाचार को ले जाता है, कि और भी दुख लोगों का दुख दूर करता है। तो वह जो है
जो है आम्रकूट पर्वत के दुखों को भी दूर करता है, वहाँ वर्षा करता है। उसके बाद जो है वह नदियों को भी संतुष्ट करता है, उनके दुखों को दूर करता है। किसी नदी का पानी पीता है, किसी नदी को पानी देता है और कहीं पे वर्षा करता है। इस प्रकार के सभी के दुखों को क्या करता है? दूर करता है। इसीलिए यक्ष ने कहा कि तुम संतप्ता नाम हो, त्वमसि शरणम, तुम सभी के दुखों को दूर करने वाले हो, तो मैं हर, तो मेरे भी दुखों को क्या करो? तुम हरो। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा अ, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे का मेघ। आगे हम चौथे प्रश्न को लेंगे। दोस्तों ज़्यादा यदि हम व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है कई प्रश्न छुपे हुए हैं, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा पयोद शब्द किसके आया है? उसी लाइन में जो हमारी श्लोक संख्या 7 में उसमें है सप्तप्ता नाम त्वमसि शरणम तद पयोद। तो यहाँ पे पयोद शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ पे पयोद जो शब्द आया है वह मेघ के लिए आया है। वह कहता है तुम त्वमसि शरणम, तुम्हारे शरण में सब तत्पयोद, हे पयोद, तत्पयोद, हे पयोद, यानी कि हे मेघ, तुम्हारे शरण में सभी जो है संतप्ति लोग आते हैं। तो जो यहाँ पे पयोदर शब्द जो है प्रयोग किया गया है वह मेघ के लिए कहा गया है। ठीक है? पयोद मतलब जल, जल को धारण करने वाले मेघ। तो मेघ के लिए यहाँ पे पयोद आया है। तो संबोधन किया है यक्ष मेघ के लिए। तो पूछा पयोद किसके लिए? तो मेघ के लिए। अगला हमारा है हर शब्द, यानी कि बाह्य उद्यान स्थित हर। हर जो शब्द आया है, शब्द में कौन सा लकार वह पुरुष है? हर मतलब शिव जी हो गए। हर जो है शिव जी के लिए है, तो शिव जी का एक नाम हर भी है। तो हर शब्द में कौन सा लकार वह पुरुष है? तो हर जो है लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। क्या है? हर जो शब्द बनता है वह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है। बाहुदानम स्थित हर शिरस चंद्रिका धौत हम हरमा। ठीक है? तो यहाँ पे हर जो शब्द आया है, हर किसके लिए? तो शिव जी के लिए है। इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। लकार इम्पॉर्टेंट है। हर किसके लिए है? इसका अर्थ होता है शिव जी है। और किस लकार में प्रयोग किया गया है और जो है कौन सा पुरुष है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि यक्षणाराम से किसका बोध होता है? ठीक है? तो यहाँ पे यक्षणाराम से किसका बोध होता है? तो यक्षस्वड़ा नाम जो से किसका बोध हो रहा है? तो यक्षों के स्वामी का बोध हो रहा है, यक्षों का। ठीक है? यक्षों के स्वामी कुबेर का बोध हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे पूछा है यक्षस्वड़ा नाम जो है किसका जो है? यहाँ पे गंतव्या ते बसती अलका नाम यक्षस्वड़ा नाम, जो यक्षों की के स्वामी कुबेर है, उनकी नगरी का नाम क्या है? जहाँ पे अलका नामक है, जहाँ पे तुम्हें जाना है। गंतव्या ते, तुम्हें वहां तक जाना है। कहाँ तक? बस्ती अलका, जहाँ की बस्ती, जिस बस्ती का नाम अलका है। और वहाँ के स्वामी कौन है? यक्षेश्वराराम जो है यक्षों के स्वामी जो है कुबेर है, वहाँ का नाम जो है अलका है। ठीक है? तो वह पता बताते हैं कि तुम्हें कहाँ तक जाना है। तो पता में है कि गंतव्या ते, तुम्हें वहां तक जाना है जहाँ बस्ती अलका, जो बस्ती है, बस्ती का नाम अलका है। ठीक है? और जो है जो नाम क्या है? यक्षसुराराम, जो यक्षों के स्वामी कुबेर रहते हैं, उस नाम का, उस नगर का नाम जो है अलका है, वहां तुम्हें जाना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे यक्षसुराराम है। तो यहाँ किसका बोध हो रहा है? यक्षों के स्वामी कुबेर का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है दोस्तों? यक्षों के स्वामी कुबेर का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे पूछेगा इसमें कि यक्षसुराराम में जो है कौन सा जो है समास है, तो इसमें जो है षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है यदि समास पूछे तो हमारा जो है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास इत्यादि आते हैं। ठीक है? तो आगे हम लेंगे 7वां प्रश्न। 7वां हमारा प्रश्न है गंतव्या शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है? तो गंतव्या, ते गंतव्या, तुम्हें वहां तक जाना है। तो गंतव्या में कौन सा जो है प्रत्यय है? तो तब्यत प्रत्यय है। कौन सा है दोस्तों? तब्यत प्रत्यय है। ठीक है? तो प्रत्यय हमारा क्या है? तब्यत प्रत्यय है। ठीक? तो आंसर हमारा हो जाएगा गंतव्या में प्रत्यय क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तब्यत प्रत्यय है। ठीक है? तो यह हमारा था। और जो है इसमें जो है यदि पूछे गंतव्या में धातु कौन सी है, तो गम धातु के साथ तब्यत प्रत्यय लगा है। क्या है?
गम धातु है और तब्यत प्रत्यय लगा है, तब के साथ जो है तब्यत प्रत्यय लगा है और जिससे हमारा बना है गंतव्य। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा जो है तब्यत प्रत्यय, धातु पूछे तो गम। ठीक है, ये हमारा 7 नंबर का। अगला हमारा बस्ती अलका पद में संधि है, तो बस्ती अलका पद में जो संधि है विसर्ग संधि, बस्ती धन अलका। सारा मिस्टेक यहाँ पे टाइपिंग हुआ दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। बस्ती धन अलका, तो बस्ती में बस्ती अलका में संधि पूछा तो विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, बस्ती प्लस अलका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8वां नंबर क्वेश्चन। 10वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 10वां जो है 9वां प्रश्न है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है संख्या दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि अलका नगरी के बाह उद्यान का क्या नाम है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अलका जो नगरी है उसके बाह उद्यान, जहाँ हर जो है शिव जी निवास करते हैं, बाह उद्यान बाहरी उद्यान में जो निवास करते, तो उस बाहरी उद्यान का क्या नाम है। तो बाहरी उद्यान का नाम है बैभराज। क्या नाम है? बैभराज। इसका एक और नाम है चित्ररथ भी इसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी इसका भी ध्यान रखिएगा टॉपिक को, कि जो है अलका नगरी जो जिस बाह उद्यान में जहाँ शिव जी निवास करते हैं, वहाँ पे जो है उनका बाह उद्यान है स्थित, हर सिर उनके सिर जो निवास करते हैं, उस उद्यान का क्या नाम है। तो बैभराज है। साथ में उस उद्यान को जो है चित्ररथ भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों को बात को याद रखिएगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। हम चलेंगे 10वें प्रश्न जो है 9वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिरस चंद्रिका में कौन सी संधि है। शिरस चंद्रिका, जिनके सिर पर चंद्रिका है, तो कौन शिरस चंद्रिका, तो विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। कौन संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि है। ठीक है, तो यह आंसर हमारा हो जाएगा शिरह धन चंद्रिका। ठीक है, शिरह धन चंद्रिका, शिरस चंद्रिका हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया जो है 9वें का विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। 10वां प्रश्न है धनपति क्रोध से कौन विश्लेष हुआ, यानी अपने धनपति, तो धनपति क्रोध विश्लेषित विश्लेषित तस्य, तो धनपति के क्रोध से कौन विश्लेष हुआ, तो यक्ष। यानी धनपति कौन है, तो कुबेर है। कुबेर के क्रोध से कौन विश्लेष मतलब अलग हुआ है, तो धनपति यानी कुबेर के क्रोध से कौन अलग हुआ है, तो यक्ष अलग हुआ है। तो उसी पंक्ति एक ही श्लोक का क्वेश्चन है, धनपति क्रोध से कौन विश्लेष हुआ है, तो यक्ष विश्लेष हुआ, अलग हुआ है। तो आंसर हमारा यक्ष सही है। ठीक है, आगे 11 नंबर क्वेश्चन है पराधीन वृत्ति वाला कौन होता है, कौन था। पराधीन जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन मतलब जिसकी वृत्ति दूसरों के अधीन चले। ठीक है, तो जिसकी जिसकी हर एक मतलब कि दिन की जो है जो दूसरे की नौकरी करता है, जो दूसरे के यहाँ रहता है, दो दूसरों पर आश्रित रहता है, उनके अनुसार चलना होता है, ऐसे वृत्ति वाले को हम कहते हैं पराधीन वृत्ति। ठीक है, तो पराधीन वृत्ति वाला कौन था, तो यक्ष था। कौन है? यक्ष है, क्योंकि वह जो है उसको श्राप मिला 1 वर्ष का, और जो है रामगिरी पर्वत पे है, वह चाहकर भी अपनी अछड़ी से नहीं मिल सकता। और जो है जो जो अपने ऐसे जो है ऐसे लोग जो है अपनी अछड़ी से नहीं मिल सकते। लेकिन जो अपनी जो पराधीन वृत्ति वाले नहीं है, अपनी इच्छानुसार जब चाहें तब अपनी अछड़ी से अपनी प्रेमिका से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे है कि पराधीन वृत्ति वाला कौन था, तो जो है यक्ष है। ठीक है, जो चाहकर भी अपनी अछड़ी के पास नहीं जा सकता। ठीक है, तो वह कह रहा है, मेघ से कह रहा है कि मैं क्या हूँ, पराधीन वृत्ति हूँ, मेरी जो वृत्ति है वह दूसरे के अधीन है, इसलिए तुम क्या करो, मेरे संदेश को ले जाओ। ठीक है, इस प्रकार का जो है बात जो है यक्ष मेघ से कहता है। तो यहाँ पे प्रश्न मायने रखता है कि पराधीन वृत्ति वाला कौन था मेघदूतम में, तो यक्ष था। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है 11 नंबर का यक्ष है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा प्रश्न है पथिक वनिता शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, प्रश्न है पथिक वनिता शब्द में कौन सा समास है। तो पथिक वनिता जो शब्द में हमारा समास का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा समास है षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी पथिका नाम वनिता। ठीक है, पथिका नाम यानी पथिक का नाम जो षष्ठी का बहुवचन है, वनिता, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पे लगा है। पथिक वनिता शब्द में कौन सा समास है, तो पथिका नाम और वनिता। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है पथिक वनिता शब्द में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। पथिक वनिता में कौन सा जो है क्या है, पथिक वनिता में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो गया जो है 12 नंबर का। आगे हम लेंगे 13 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है
प्रेक्षिष्यन्ते पद में लकार व पुरुष क्या है? तो प्रेक्षिष्यन्ते पद में लकार क्या है? तो लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है प्रेक्षिष्यन्ते में। ठीक है, पूछेगा प्रेक्षिष्यन्ते में कौन सा है लकार? तो लिट लकार है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ध्यान रखिएगा, बहुवचन का प्रयोग किया गया प्रेक्षिष्यन्ते। ठीक है, तुमको देखेंगी, कौन देखेगा? पथिक वनिता। जब तुम जाओगे, कहाँ जाओगे? यच कहता है जब तुम आकाश मार्ग में आरूढ़ होकर जाओगे तो तुमको कौन देखेंगी? प्रेक्षिष्यन्ते मतलब देखेंगी। कौन देखेंगी? पथिक वनिताएं, यानी रास्ते की जो वनिताएं, जो स्त्रियां, वो तुमको क्या करेंगी? देखेंगी। तो यह प्रेक्षिष्यन्ते का अर्थ हो गया देखेंगी। तो यहाँ पे लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। देखेंगी यानी कि लिट लकार भविष्य काल का है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर 13 क्वेश्चन का 13 नंबर था। अगला हमारा है 14 जो है क्वेश्चन नंबर 14। त्वयि उपेक्षित पद में संधि है। तो त्वयि उपेक्षित पद में जो संधि है यड़ संधि का प्रयोग किया गया। त्वयि धन उपेक्षित क्या होगा? त्वयि, त्वयि प्लस उपेक्षित, उपेक्षित। ठीक है, यह जो है संधि विच्छेद है। तो त्वयि, त्वयि प्लस उपेक्षित यह संधि का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है, यह त्वयि जो है कौन सा जो है यह जो है कौन सा शब्द रूप है, और जो है विभक्ति है और कौन सा वचन है? त्वयि जो है किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? तो यह जो त्वयि त्वम जो है युष्मत का है। ठीक है, त्वम त्वाम त्वयि तुभ्यम, ये जो है युष्मत का है। तो त्वयि जो है, ठीक है, ठीक है, यह जो है हमारा किसका है? युष्मत का है। किसका है? युष्मत का शब्द रूप है। और जो ये सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी में एक वचन बनता है। ठीक है, सप्तमी के एक वचन बनता है। शब्द रूप हमारा है तो एक वचन का त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि रे। तो त्वयि जो है सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन बनता है और युष्मत का शब्द रूप है। सर्वनाम जो युष्मत का शब्द रूप चलता है, जो तीनों लिंगों में चलता है, तो त्वयि है। ठीक है, त्वयि बनता है सप्तमी के एक वचन में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि त्वयि कहाँ का रूप है, और जो है यह यड़ संधि इसमें करता है। ठीक है, यड़ संधि हुआ है इसमें हमारा त्वयि उपेक्षित। ठीक है, तो 14 नंबर का प्रश्न है। आगे हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। त्वम आरूढ़म शब्द से किसका बोध है? त्वम आरूढ़म यानी तुम जब आरूढ़ होकर, तुम जब आरूढ़ होकर कहाँ पे? आकाश मार्ग पर। जो पवन पदवी, तुम जब त्वम आरूढ़म, जब तुम आरूढ़ होकर पवन पदवी उद गृहित ताल कांता, जब तुम पवन पदवी हवा मार्ग पर यानी वायु मार्ग पर आकाश में जब तुम क्या करोगे? आरूढ़ होकर चलोगे तो तुमको कौन देखेंगी? तो यहाँ पे पूछा त्वम आरूढ़ पद से किसका बोध हो रहा? तो मेघ का बोध हो रहा है। यच कहता है त्वम आरूढ़, त्वम आरूढ़ मतलब तुम, आरूढ़ मतलब आरूढ़ होकर सवार होकर उस पर, किस पर? पवन पदवी आकाश मार्ग पर जब चलोगे तुमको पथिक वनिताएं देखेंगी। तो यहाँ पे मेघ के लिए आया है। त्वम आरूढ़ किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। ठीक है, तो मेघ का बोध करता है मेघदूतम में त्वम आरूढ़। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। त्वम आरूढ़म, तुम जब आरूढ़ होकर किस मार्ग पर? पवन पदवी, पवन पदवी मार्ग पर जब आरूढ़ होकर चलोगे तब तुम्हें क्या करेंगी? गृह ताल कांता। ठीक है, प्रेक्षिशन्ते जो है पथिक वनिता, तुमको क्या करेंगी? वह तुमको देखेंगी। ठीक है, कैसे देखेंगी? गृह ताल कांता, अपने बालों को ऊपर करके देखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा मेघ। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेघ है। आगे है जायाम शब्द का अर्थ है। तो जायाम शब्द का किसका क्या अर्थ है? तो जायाम शब्द का अर्थ होता है पत्नी। क्या क्या होता है दोस्तों? पत्नी। तो यहाँ पे विरह बिथुरा त्वम उपेक्षित जायाम, तो विरह से व्याकुल जो है वही जो है अपनी जाया की क्या करेगी? त्वम उपेक्षा, उपेक्षा करेगा, उसको जो है छोड़कर चलाएगा। क्योंकि जो है पराधीन वृत्ति वाला है वही करेगा। तो यहाँ पे यश जो है कहा है कि जायाम जो है, जायाम मतलब पत्नी होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जायाम शब्द का क्या अर्थ है? तो पत्नी है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 17। अपनी पत्नी की उपेक्षा कौन करता है? तो पराधीन वृत्ति वाला, दो दूसरे के अधीन है वही जो है अपनी जो है पत्नी की उपेक्षा करता है। तो प्रश्न है मेघदूतम के अनुसार कौन अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा? तो पराधीन वृत्ति वाला जो है अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर का। मेघ किस पर आरूढ़ होकर जाएगा? तो मेघ
किस पर आरूढ़ होकर जाएगा आकाश मार्ग पर, यानी जब वो अलकापुरी जाएगा तो कैसे जाएगा। मेघ जो है उड़ता है, कहाँ उड़ता है, आकाश में। किसके माध्यम से, पवन के माध्यम से, इसलिए पवन मार्ग से होकर वह पवन मार्ग पर आरूढ़ होकर जाएगा। कौन, मेघ। तो क्वेश्चन है मेघ किस पर आरूढ़ होकर जाएगा, आरूढ़ है तो हमारा हो जाएगा पवन मार्ग पर। ठीक है, आंसर हमारा 18 का पवन मार्ग है दोस्तों। अगला हमारा 19 प्रश्न है। 19 प्रश्न है, पथिक वनिता अपने केशों को ऊपर करके किसको देखेंगी। ठीक है, तो लाइन है, त्वम आरूढ़ आरूढ़म पवन पदवी उद्गृहिताल कांता। तो पथिक वनिता अपने केशों को ऊपर करके किसको देखेंगी, त्वम त्वम आर त्वम तुमको देखेंगी, यानी मेघ को देखेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, यह जो है कौन सा जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पथिक वनिता जो है मेघ को कैसे देखेंगी, तो अपने बालों को ऊपर करके देखेंगी। ठीक है, तो हमारा आंसर मेघ सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। 20 है, पथिक वनिता मेघ को किस प्रकार से देखेंगी, कैसे देखेंगी, यानी कि पथिक वनिता जो है रास्ते में जब तुम जाओगे, मेघ को कहता है, यक्ष कहता है, जब तुम आकाश मार्ग पर जाओगे तो तुमको देखेंगी, तो कैसे देखेंगी, तो जो है बालों को ऊपर करके देखेंगी। लेकिन और कैसे देखेंगी, विश्वास के साथ आश्वस्त होकर देखेंगी, क्योंकि तुम आ गए हो तो सावन का महीना आएगा और जो उसके उनके प्रीतम जी भी जो है परदेश से घर आएंगे। इस विश्वास के साथ जो है आश्वस्त, पूरी तरह आश्वस्त है कि तुम आए हो तो उनके प्रेमिक जो है प्रियतम भी आएंगे। इस विश्वास के साथ जो है वह जो है पथिक की वनिताएं तुमको देखेंगी। ठीक है, पथिक वनिता मेघ को क्यों देखेंगी, रास्ते में जो वनिताएं चलेंगी तो मेघ को क्यों देखेंगी, तो उसका क्योंकि उनके जो प्रेमी जन है वो बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए हैं, बाहर कमाने के लिए गए हैं। जब तुम, क्योंकि सावन के महीना में सभी लोग अपने घर आते हैं, तो यदि तुम आ गए हो तो वह भी क्या करेंगे, जो प्रेमी जन उनके पति भी हैं वो भी आएंगे। इस विश्वास के साथ आश्वस्त होकर क्या करती हैं, देखती हैं। ठीक है, तो पथिक वनिता मेघ को किस प्रकार से देखेंगी, तो विश्वास के साथ आश्वस्त होकर देखेंगी। ठीक है, तो यह हमारा था आश्वस्त होकर देखेंगी। तो यह हमारा था जो है 20 नंबर का प्रश्न। दोस्तों आगे हम लेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न जो है अगला जो है प्रश्न संख्या है 21 है, अलका नगरी पहुंचकर मेघ किसको अवश्य देखेगा। यक्ष कहता है, जब तुम जाओगे अलका नगरी, मेरी संदेश लेकर जाओगे, तब तुम किसको देखोगे, अवश्य देखोगे, किसको, यक्षिणी को, मेरी यक्षिणी को तुम अवश्य देखोगे। यानी कि उसको विश्वास रहता है कि मेरी जो पत्नी वो मरी नहीं होगी, वह जो है जिंदा है। ठीक है, और जब तुम जाओगे तो तुम क्या करोगे, उसको अवश्य देखोगे। कैसे देखोगे, अवश्य उसको तुम देखोगे। ठीक है, तो वही कहता है, जब तुम जाओगे तो तुम जो है मेरी पत्नी को अपन्या, अब अव्यापन्या, यानी तो वह मरी नहीं है, वह तो उसको तुम अवश्य देखोगे। तो यहाँ पे जो है यक्षिणी के लिए यक्ष कहता है। ठीक है, कि जब तुम जाओगे तो वह तुम क्या करोगे, अपनी भाभी को, भातृजायाम, अपनी भाभी को तुम अवश्य देखोगे। ठीक, अगले क्वेश्चन लेंगे दोस्तों 22 नंबर का, यक्षिणी किसकी गणना करने में तत्पर होगी। ठीक है, जब तुम, वो यक्ष कहता है, जब तुम अलकापुरी जाओगे तो वह जो है किसकी गणना करने, मतलब तुम उसको देखोगे, अवश्य देखोगे, तो कैसे देखोगे, तो दिनों की गणना करने में तत्पर होगी। यानी कि मैं कब जाऊंगी, कितना दिन बीत गया, क्योंकि 1 वर्ष का श्राप था। 1 वर्ष में 365 दिन होता है। ठीक है, 65-66 दिन होता है। तो वह जो है दिनों की गणना कर रही होगी कि तुम कब आओगे। ठीक है, तो ऐसा करते हुए तुम क्या करोगे, मेरी यक्षिणी को देखोगे। तो यक्ष कहता है, यक्षिणी किसकी गणना करने में तत्पर होगी, तो जो है दिनों की गणना करने में तत्पर होगी। ऐसी मेरी यक्षिणी को तुम क्या करोगे, देखोगे। ठीक है, यक्ष कहता है मेघ से कि तुम जब अलकापुरी जाओगे तो मेरी यक्षिणी जीवित है, अव्यापन्ना है, यानी जीवित है, और तुम्हारी भातृजायाम है, और तुम्हारी वो भाऊजी है, तुम उसको अवश्य देखोगे। तो कैसे देखोगे, तो दिवस गणना तत्परा एक पत्नी, मेरी दिनों की गणना करने में तत्पर मेरी एक पत्नी, जो मेरी पत्नी है, उसको तुम क्या करोगे, अवश्य देखोगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था दिनों की गणना करने में। अगला है आपन्न शब्द क्या, आपन्न शब्द का अर्थ क्या है, तो जो मरी नहीं अर्थात जीवित है। ठीक है, यह कहता जो है अव्यापन्ना, वह जीवित है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जो है अव्यापन्ना, यह है दोस्तों, अव्यापन्ना जो है सबसे क्या अर्थ है, तो वह जीवित है। ठीक है, अगला है अब अविगति वाला कौन, अभी जो है अभी क्या है, अभिहत गति। ठीक है दोस्तों,
अविहत गति होगा। ठीक है, यहाँ पे अविगति नहीं, अविहत गति, अविहत गति, यानी कि अविहत गति वाला कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अविहत गति वाला किसको कहा गया है, जिसकी गति अविगत है, यानी उसको रोका नहीं जा सकता। तो मेघ की गति जो है अविहत गति है। ठीक है, अविहत अविहत गति वाला कौन है, तो तुम मेघ है। कौन है, मेघ है। तो यह शब्दार्थ की दृष्टि है, अविहत गति वाला कौन है, तो मेघ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, मेघ के बाएं ओर मधुर ध्वनि कौन बोल रहा है। ठीक है, तो जब मेघ आकाश, वह कहता है जब तुम आकाश मार्ग पर सवार होकर चल जाओगे, जो है पवन मार्ग पर जब तुम सवार होकर जाओगे, तो तुम्हारे बाएं ओर जो है चातक बोलेंगे। कौन बोलेंगे, चातक बोले। कैसे, वामाश्च नदति मधु चातकस्ते सगंध, यानी तुम्हारी बाएं ओर नदति मतलब बोलेंगे, मधुरम मतलब मधुर, मधुर ध्वनि बोले कौन, चातक। तो यक्ष कहता है, हे मेघ, जब तुम मेरा संदेश लेकर जाओगे आकाश मार्ग पर, तो तुम्हें मेघ के तुम्हारे बाएं ओर मधुर ध्वनि कौन बोल रहा है था, यानी कि मधुर ध्वनि करेगा, तो कौन करेगा, चातक करेगा। ठीक है, तो प्रश्न है कि मेघ के बाईं ओर कौन बोल रहा है, चातक बोलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सद्यपाती शब्द का क्या अर्थ है। सद्यपाती जो है, सद्यपाती शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है सद्यपाती जो शब्द का अर्थ है, तो क्या है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा सद्यपाती शब्द का अर्थ है शीघ्र नष्ट हो जाना। ठीक है, शीघ्र नष्ट हो जाना सद्यपाती का अर्थ है। तो सद्यपाती जो है यहाँ पे है कि वह जो है शीघ्र नष्ट हो जाता है। कौन, प्रणयी हृदयम विप्रयोग्य, जो प्रणयी जन होते हैं उनका जो हृदय होता है वह जो है जल्दी ही नष्ट हो जाता है, लेकिन उनका जो आशा का बंधन होता है जो उनके हृदय को क्या करता है, रोके रहता है। तो यहाँ पे शब्दार्थ की दृष्टि से सद्यपाती शब्द का क्या अर्थ है, जो है शीघ्र नष्ट होने वाला, जो शीघ्र नष्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, शीघ्र नष्ट हो जाने वाला जो है हमारा जो है क्या है, शीघ्र सद्यपाती शब्द का अर्थ है शीघ्र नष्ट होने वाला। ठीक है, शीघ्र ऐसे होगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, शीघ्र होगा हमारा ऐसे, शीघ्र पाती, शीघ्र नष्ट हो जाना। ठीक है, शीघ्र नष्ट हो जाने वाला जो हृदय होता है वह जो है रोके रखता है आशा का बंधन, जो किसके समान होता है, कुसुम सदृश, कुसुम के समान होता है। तो शब्दार्थ की दृष्टि से यह सद्यपाती शब्द का यह अर्थ है शीघ्र नष्ट होने वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक पत्नी पद में समास है। तो एक पत्नी जो है वह कौन, एक एक पत्नी वह है कौन, तो एक पत्नी यस्या ताम, एक पत्नी वह है कौन, जो है यछड़ी मेरी, तो उसमें जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एक पत्नी पद में समास है तो बहुब्रीहि समास है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है इसका विग्रह करेंगे, एक पति यस्याम जो है ताम, यस्या ताम। ठीक है, तो हाँ भाई यहाँ पे आंसर है जो हमारा बहुब्रीहि समास है। आगे हम चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अन, अन्यापन्नाम जो है यहाँ पे है अव्यापन्नाम होगा। ठीक है, तो अव्यापन्नाम, अव्यापन्नाम में समास है तो नई तत्पुरुष समास है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है अव्यापन्नाम यानी जो जीवित है, इसका अर्थ होगा मेरी यछड़ी जीवित है। अव्यापन्नाम मतलब मरी नहीं है, जीवित है। तो इसमें पूछा है अव्यापन्नाम में जो है समास कौन सा है, तो नई तत्पुरुष समास। कौन सा है दोस्तों, नई तत्पुरुष समास है अव्यापन्नाम, इसका अर्थ होगा विग्रह होगा अव्यापन्नाम जो है उस नई तत्पुरुष समास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष जो है समास की दृष्टि से अव्यापन्नाम में कौन सा समास है, तो नई तत्पुरुष समास है। अव्यापन्नाम इसका विग्रह होगा। ठीक है, न व्यापन्नाम, ठीक है, विग्रह होगा। अगला है हृदय जो है, अगला हमारा क्वेश्चन है जो है अंगना नाम। ठीक है, क्या है, अंगना नाम पद में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे आ की मात्रा होगा, लगा नहीं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। जो है यहाँ पे होगा आंगना नाम में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। विग्रह होगा ही अंगना नाम। ठीक है, विग्रह क्या होगा, ही अंगना नाम जो है अंगना नाम में संधि विच्छेद पूछा है तो यड़ संधि है। विग्रह क्या है, ही अंगना नाम। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, अंगना नाम में जो है कौन सी संधि है, तो यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है
30 नंबर का है नुदती पद का अर्थ है। तो नुदती पद का क्या अर्थ है? जो प्रेरित करना। नुदती पद का क्या अर्थ है दोस्तों? प्रेरित। मंदम 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 नुदती पवनाश आकु नुकुलो यथा त्वाम। तुम्हारा जो है मंदम मंदम हवा क्या है? तुमको प्रेरित कर रही है। ठीक है, यथा त्वाम, त्वाम मतलब तुमको। ठीक है, तुम्हारे अनुकूल चले और तुमको प्रेरित कर रही है। तो यहाँ पे पूछा नुदती पद का क्या अर्थ है? तो प्रेरित करना। उसी के जस्ट लाइन में है नदती पूछा जाता है। तो नदती शब्द का क्या अर्थ है? तो नदती पद का अर्थ है बोल रहा है। कौन बोल रहा है? चातक बोल रहा है। किसके? जो है तुम्हारे बाएं तरफ बोलेगा। तो नदती पद का अर्थ है बोल रहा है। नुदती पद का अर्थ है प्रेरित करना। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि नुदती पद का क्या अर्थ है? तो प्रेरित करना। नदती पद का क्या अर्थ है? तो बोल रहा है। ठीक है, तो मेघ के बाईं ओर कौन बोल रहा है? चातक बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेघ किस दिशा की तरफ जो है मेघ के किस दिशा की तरफ चातक बोल रहा है? ठीक है, मेघ आकाश, यच कहता है जब तुम जाओगे आकाश मार्ग पर तो तुम्हारे जो है बाएं तरफ, वामाश्च बाएं तरफ जो है चातक बोलेंगे। तो मेघ के किस दिशा की तरफ चातक बोल रहा है? तो बाएं तरफ चातक बोल रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 22 नंबर का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मेघ की बाएं तरफ कौन बोलता है। अगला क्वेश्चन है मेघ को देखकर गर्भाधान से कौन परिचित होगा? यानी हे मेघ, जब तुम आकाश मार्ग पर जाओगे तो तुमको देखकर, खे मतलब आकाश में, भवंतम माने आपको देखकर जो है गर्भाधान क्षर परिचित यान जो है अनुबंधमाला, वह जो है तुमको देखकर जो है गर्भाधान से परिचित होंगे। कौन? बलाकाह। कौन? बलाकाह जो है बगुलियां तुमको देखकर जो है गर्भाधान से परिचित होंगी, यानी कि मेरे गर्भाधान का समय आ गया है। ऐसा तुमको जब आकाश मार्ग पर तुम जाओगे तो तुमको देखकर जो है बगुलियां यह जान जाएंगी कि हमारे गर्भाधान का समय हो गया है और तुम्हारे साथ जो है आकाश मार्ग पर बंधमाला यानी कि पंक्ति बंद होकर तुम्हारे साथ आकाश में उड़ेंगी। तो तुमको क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अर्थ तो हमने बता दिया। यहाँ पे क्वेश्चन है मेघ को देखकर गर्भाधान से कौन परिचित होगा? तो बलाकाह परिचित होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है बलाका आकाश मार्ग में कैसे उड़ेंगी? कैसे उड़ेंगी? तो उन्होंने कहा बद्धमाला, क्रमबद्ध होकर उड़ेंगे। कैसे उड़ेंगी? यश कहता है जब तुम आकाश मार्ग में जाओगे तो बलाका अपने गर्भाधान से परिचित होंगी, साथ ही वह जो है तुम्हारे साथ बद्धमाला, एक पंक्तिबद्ध माला बनाकर उड़ेंगी। ठीक है, तो क्या होगा? बद्धमाला होगा। ठीक है, यानी माला बनाकर उड़ेंगी। अगला है किसके आने पर बलाका गर्भाधान से परिचित होंगी? तो त्वम यानी मेघ के आने पर। तो क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, किसके आने पर बलाका जो है गर्भाधान अपने गर्भाधान से परिचित होंगी? तो मेघ के आने पर। ठीक है, उसी में था एक हमारा शब्दार्थ की दृष्टि से है कि भवंतम पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे था सेविष्यन्ते नयन शुभगम खे भवंतम बलाका, यानी भवंतम मतलब खे मतलब आकाश में, भवंतम माने आपको, बलाका माने देखकर, नैन शुभम उनके जो है नैन को जो है सुंदर रखने लगने वाले, हे भवंतम, हे मेघ, तुम जो है जब तुम जाओगे आकाश मार्ग पर तो तुम्हारी क्या करेंगी? सेविष्यन्ते, तुम्हारा सेवन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे था यहाँ पे है कि भवंतम पद से किसका बोध हो रहा? तो मेघ का। ठीक है, पूरी लाइन में सेविष्यन्ते नैन शुभगम खे भवंतम बलाका, सेविष्यन्ते मतलब सेवा करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी? जो है लिट लगा का प्रयोग किया गया है, जो है बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन का है। सेविष्यन्ते तुम्हारी सेवा करेंगे, सेविष्यन्ते सेवित होंगी, नैन शुभम उनके जो है सुंदर नैन जो है खे आकाश मार्ग में तुम्हारा क्या करेंगी? सेविष्यन्ते सेवन करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया मेघ हो गया। भवंत पद से किसका भेद बोध हुआ? तो मेघ का। खे पद का किसका बोध बोध होगा? तो आकाश। खे मतलब आकाश, आकाश मार्ग में, यानी खे जो है कौन सी जो है विभक्ति का है? तो सप्तमी का बहु जो है एक वचन है। ठीक है, खे आकाश में। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, खे मतलब आकाश में। खे पद का क्या अर्थ है? तो आकाश में। आगे क्वेश्चन भी बना हुआ है दोस्तों, खे पद का क्या होता है? आकाश में। तो खे जो है सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन बनता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, वचन के सप्तमी के एक वचन में खे बनता, खे जो है सप्तमी का एक वचन है आकाश में। अगला क्वेश्चन है बलाका के लिए नैन शुभम कौन है? तो बलाका के लिए नैन शुभम मेघ है। क्या कौन है? मेघ है। कहाँ? आकाश में। तो बलाका के लिए नैन शुभम
कौन है तो मेघ है, यदि पूछे कहाँ तो आकाश में। ठीक है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बिरही लोगों का हृदय किसके समान होता है? तो बिरही लोगों का जो हृदय होता है वह कुसुम सदृश, कुसुम के समान होता है, फूलों के सदृश होता है। क्योंकि फूल कैसा होता है दोस्तों, वह बहुत कोमल होता है और थोड़े से धूप लगने पर वह क्या होता है, मुरझा जाता है। तो जो बिरही जनों का हृदय हृदय होता है वह भी जो है कुसुम के सदृश होता है। लेकिन लेकिन क्या दोस्तों, लेकिन यह कि एक हमारा जो शब्द होता है आशा बंध, जो आशा का बंधन होता है वह उन्हें उनके जो है हृदय को क्या करता है, रोके रखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आशा बंध कुसुम सदृशम प्रयासो जो है अंगना नाम। तो यहाँ पे बिरही लोगों का हृदय जो है किसके समान होता है, तो कुसुम के सदृश होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर का है कि बिरही लोग अपने हृदय को कैसे रोके रखते हैं, तो आशा का बंधन जो एकमात्र उनका एक सहारा होता है जो उनके हृदय का रोका रखता है। तो यह तो हो गया कि जो है बिरही जनों के हृदय को कौन रोके रखता है, तो आशा का बंधन। दोस्तों क्या यह नहीं है कि सभी के जीवन में जो है आशा का ही एकमात्र ऐसा बंधन है जो सभी के रिश्तों और सभी के जीवन को रोके रखता है, यानी कि वह आएगा, वह यह करेगा, एक आशा ही होता है। जैसे जैसे आप लोग हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने का माध्यम क्या है, आशा ही है कि एक दिन हम पढ़ेंगे तो हमारा जॉब अवश्य लगेगा। ऐसा आशा का बंधन ही क्या करता है, हम लोगों के लिए यानी बिरही या कोई भी हो उनके हृदय को क्या करता है, रोके रखता है। तो एकमात्र आशा का ही बंधन जो है सभी को जो है जीवित रहने का एक अच्छा मार्ग है, एक जो है सुंदर मार्ग है जो उन्हें जीवित रखता है। तो यह तो बिरही जनों के लिए था, लेकिन सभी जनों का जो है एक मार्ग जो है आशा का बंधन ही उनके जीवन को चलाने का एक मार्ग जो है आशा का बंधन है। तो यह हमारा था दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन। तो यह हमने 40 क्वेश्चन आपके सामने रखा। 40 क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए उपयोगी है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो हमने जो है 40 क्वेश्चन कराए। अब आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग का कितना सही हुआ। तो क्वेश्चन को जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन जो है हम जो है बहुत मेहनत से बनाते हैं क्योंकि इसमें समय लगता है, समय हमारे पास भी जो है नहीं है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हम इसको करें। ठीक है। तो यह हमारा था 40 प्रश्न। यदि आप लोगों को प्रश्न उत्तर अच्छा लगा और आप जो है यदि चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाइएगा। हमारे चैनल का नाम है यमएस क्लासेस 1 और हमारा नाम है माला। ठीक है। तो हमारा नाम है माला और हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। हमारा निवास स्थान यदि आप जानना चाहते हैं तो वाराणसी से हैं। कहाँ से हैं दोस्तों, वाराणसी से हैं, भोलेनाथ की नगरी काशी से हैं। ठीक है। तो आप सभी का जो है स्वागत हमारे चैनल में। तो आज के लिए हम सभी जो है आप सभी से विदा लेंगे। आज के लिए इतना ही। कल जो है हम फिर से पुनः उपस्थित होंगे सभी जो है नए क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।